वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसमें हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे हेनरीज लॉ। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जब आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व करोगे, ये सॉल्युबिलिटी इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते हो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व होगा। इसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर बट नॉट इन बेंजीन, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर? एंड नेफ्थलीन इजीली डिसॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। तो सबसे पहले तो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी नेचर पे डिपेंड करेगी। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर 2 टाइप से हम देखेंगे। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब उसको डिसॉल्व होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व होगा, या टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहां पर आपको सॉल्युबिलिटी डिक्रीज देखने को मिलेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। देन थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर जो है वो बेसिकली गैसेस को इफेक्ट करता है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को प्रेशर का फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। हम नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे उतना ही ज्यादा वो गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो डिसॉल्व गैस है वो फिर से रिमूव होनी शुरू हो जाती है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इन्हीं गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड एक लॉ जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में पूछता है कई बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये 2 बार लिखा गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। यानी solubility जो है गैस के लिक्विड में that is directly proportional to the pressure of the gas। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट, टेक्निकल इसके जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए, partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in solution। यानी वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन में उस गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यानी देखिए यहां पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एंड जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा KH, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट। यहां पर इस डायग्राम में देखिए, जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो मोर अमाउंट ऑफ गैस जो है वो डिसॉल्व हुई है इस लिक्विड के अंदर। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है हेनरीज लॉ के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब देखिए हेनरी कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू हर गैस के लिए एक स्पेसिफिक होता है। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। दूसरा,
हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि हमने देखा P इक्वस टू क्या था, P इक्वस टू KH इंटू X। तो अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब जो ओवरऑल इसका प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, उसमें अगर KH का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब X का वैल्यू कम होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो उतना ही है। ठीक है, तो KH ज्यादा अगर होगा तो X का वैल्यू कम होगा, और अगर KH का वैल्यू कम होगा तो X का यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू उसका ज्यादा होगा। KH वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यहां से कई बार कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनिए। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है, उनका जब पैकेजिंग होती है तो वो हाई प्रेशर के ऊपर CO2 गैस की प्रेजेंस में होती है, ताकि CO2 गैस का एक स्पेसिफिक अमाउंट उस ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन हुआ। देन देखिए, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स अपने साथ में जो एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो ब्लड के अंदर उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, और जब वो वापस सरफेस पे आते हैं तो वापस से जब वो गैस ब्लड में से रिमूव होना शुरू होती है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन जब रिमूव होती है वापस से तो ब्लड के अंदर बबल्स बन जाते हैं। उन बबल्स की वजह से उनका जो वेन्स है वो ब्लॉकेज भी हो सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, और इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज बेंड्स? क्लियर? अब देखिए, इस बेंड्स को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस टैंक के अंदर डाइल्यूशन कर देते हैं 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। हीलियम की जो ब्लड के साथ सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, तो वापस से वो इजीली रिमूव भी हो जाती है। यानी नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको कम करना है उस सिलेंडर के अंदर जो स्कूबा डाइवर लेके जाता है। तो ये ध्यान रखना, व्हाट इज बेंड्स। इसके अलावा देखिए, जो भी हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से वहां के जो लोग हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है या घट जाती है, और ऑक्सीजन की जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी आपके बॉडी में तो आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। तो उनकी जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, अब आपको आंसर करना है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो कोल्ड वाटर्स में मोर कंफर्टेबल क्यों रहती है कंपेयर टू वार्म वाटर्स। इसका आंसर आप सोचिए, इसी हेनरी लॉ से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। एक और चीज ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट्स, CBSE ने आज एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उसने कहा है कि 75% अटेंडेंस हर स्टूडेंट की जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कनेम क्लास और आप प्रेजेंट हैं, ये आपको कमेंट करके रोज बताना है हर क्लास में। और इसके लिए आपका टाइम रहेगा अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले। क्लियर? कल हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस यानी राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।